मंदसौर में मंगलवार को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा रिवास देवड़ा स्थित प्राचीन धुंधलेश्वर मंदिर में आयोजित रामकथा में शामिल हुए। इस रामकथा का वाचन कथा व्यासपीठ के आचार्य श्री रामानुज जी कर रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी ने मंदिर परिसर में एक कैलेंडर का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने धुंधलेश्वर महादेव को एक पुरातन एवं आस्था का केंद्र बताया और रामकथा में शामिल होने को सुखद एवं पुण्यकारी क्षण कहा। मध्य प्रदेश के जन जन प्रिय उप मुख्यमंत्री परम सम्माननीय जगदीश जी, बंसीलाल जी और आप सब जो महानुभाव पधारे, आइए शंभू सिंह जी से निवेदन है कि वो आपको लेकर चले, साथ में ऊपर आए। आप सब आए। माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश जी देवड़ा और राज्यसभा सांसद आदरणीय बंसीलाल जी गुजर, जनपद अध्यक्ष बसंत जी शर्मा, शिवराज सिंह जी राणा घटावदा, देशपाल सिंह जी और शंभू सिंह जी, आप सभी पूज्य गुरुदेव से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मैं आदरणीय देवड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट के लिए आप मंच पर इधर इस तरफ विराजें। है कि यदि ये हो जाए तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। एक तो रेवास देवड़ा से धुंधलेश्वर महादेव होते हुए मुंडकोषा तक की एक छोटी सी, आपके लिए तो बहुत छोटी सी पक्की सड़क हो जाए। सरकार ने हम लोगों से बहुत प्यार किया। जो हमने सरकार पर भरोसा किया, तो हमारे भरोसे पर सरकार भी एक एक कदम हमारे साथ है। और इसीलिए कथा से 10 या 15 रोज पहले तक यहां लाइट नहीं थी और सबने कहा कि यदि एक कनेक्शन यहां आ जाए तो 10 दिन के अंदर ये लाइट, ये धुंधलेश्वर महादेव की कृपा की ये चमक, ये दमक और ये आपका अनुग्रह, ये सब हमें प्राप्त हुआ है। कभी कभी है ना, हम लोग इतने ज्यादा लालची हो जाते हैं साहब कि आप उंगली दो ना तो हाथ नहीं, हम तो पूरा का पूरा ही पकड़ लेते हैं। तो एक आपसे आग्रह है हम सब लोगों की ओर से कि यदि एक विद्युत कनेक्शन जो है वो परमानेंट ही हो जाए तो एक छोटी सी और मांग है। आप मुस्कुरा सको तो हम बता दें। ओ, अब चौथी नहीं मांगूंगा, मांग भी सकता हूं, पर तीसरी है, धुंधलेश्वर महादेव मंदिर को पर्यटन हो ही जाएगा, ये तो मांगने की जरूरत है ही नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूं कि धुंधलेश्वर महादेव को पर्यटन विभाग, धर्मस्व विभाग में लिया जाए एवं वन विभाग से मंदिर को बाहर किया जाए, हो सके तो हो सके। व्यासपीठ पर विराजित अंतर्राष्ट्रीय संत पूज्य आचार्य श्री के चरणों में मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं। राज्यसभा के सांसद आदरणीय बंसीलाल जी, जनपद के अध्यक्ष भाई बसंत शर्मा जी, हमारे शिवराज सिंह जी और आज इस राम कथा में उपस्थित धर्म प्रेमी सभी बहनों और भाइयों, व्यासपीठ पर अंतर्राष्ट्रीय संत विराजित हो और हमारे हाथ में कोई माइक पकड़ा दे तो बहुत कठिन होता है। सूरज को दीपक बताने के समान ये बात हो जाती है, लेकिन आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ता है। जो भावना व्यक्त करी है और जो आशीर्वचन जो आपने दिए हैं और जो बात गांव के लोगों ने रखी है, कुछ फॉरेस्ट विभाग की समस्याएं थोड़ी रहती है,
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर वो अड़चनें दूर हो जाएगी तो ये दोनों तीनों जो आपने बातें रखी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सरकार के माध्यम से ये पूरी हो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये गुरुदेव आपका ही है, यही बिठाने वाले हैं, यही सरकार बनाने वाले हैं। बनने वाला बड़ा नहीं होता है, मैं कहता हूं बनने वाला बड़ा नहीं होता, बनाने वाले बहुत बड़े होते हैं। आपका आशीर्वचन और ये बनाने वाली सब जनता बैठी है, इसलिए इनकी आज्ञा का पालन, आपकी आज्ञा का पालन तो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज यहाँ आने का अवसर हमको मिला, और मैं तो केवल एक ही प्रार्थना करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत आज हमारे बीच में है और राम कथा यहाँ पर चल रही है। कथा, हम भागवत कथा भी सुनते हैं, राम कथा भी सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद उसको अपने जीवन में उतार लें, क्या बात है, तो उससे बड़ा काम कोई नहीं होता है, वो बहुत आवश्यक है। और मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी की ओर से भी आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं, और उन्होंने कहा था कि भाई मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं तो आप जाकर के जरूर आप कथा में जाएं, आशीर्वाद भी लें, और अगर कोई बात होगी तो ये समस्याएं बताइए, इस समस्या का समाधान भी करेंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद रहे, मध्य प्रदेश में भी है सरकार और दिल्ली में भी आपका आशीर्वाद है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, और हम सबकी इच्छा है कि हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो, हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो। यही आशीर्वाद आपके मिल जाए तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में हमारा देश एक अलग छाप छोड़ेगा।